जीन्स की बात करें तो जीन्स जो है हमारे हिंदुस्तान में बहुत पॉपुलर है। तरह तरह की जीन्स, फटी हुई जीन्स, आधी जीन्स, पूरी जीन्स और पौना जीन्स, यानी कि ना पूरी है ना आधी है, वो पौना है, यानी कि घुटने से थोड़ा सा नीचे तक की जीन्स। कुल मिला के इस तरह की सब जीन्स का पॉपुलैरिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में ये जीन्स वो लोग पहनते थे जो वर्कर होते थे, जो मैकेनिक होते थे, जो काम करते थे, वो लोग जीन्स और डांगरी पहनते थे। डांगरी वो होती है जिसमें जीन्स के साथ में पूरा ऊपर का फुल ओवर भी होता है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक की पूरी डांगरी कहलाती है, जो आर्मी में भी पहनी जाती है। उसी प्रकार से जीन्स जो है खाली नीचे का पोर्शन, ऊपर टी शर्ट या कुछ भी आप डाल सकते हैं, जैकेट भी डाल सकते हैं। लेकिन खास बात और मजेदार है सब, ये 84 या 85 या उसके आसपास की घटना है, एग्जैक्ट सन मुझे याद नहीं है। लेकिन उस दौरान में जीन्स का एक फैशन आया कि जीन्स को, नया जीन्स को बनाने के बाद एक ढलान पर बिछा दिया जाता था और फिर सामने से अलग अलग प्रकार की राइफलों की गोली से उसमें छेद किए जाते थे और वो छेद होने के बाद उस फटी हुई जीन्स को पहनने का फैशन शुरू हुआ था। ये 85 से बाद की, लगभग 85 के आसपास की घटना है और मुझे खूब अच्छी तरह से याद है कि ये जीन्स का फैशन तभी आया था और उसके बाद भारत के पाश्चात्य प्रभावित लोगों ने, उन युवाओं ने उस जीन्स को एडॉप्ट कर लिया। वो लोग जो स्ट्रेचेबल जीन्स होती है, धोने की जरूरत नहीं पड़ती है, महीनों तक वही जीन्स पहनते हैं, ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों ने और युवाओं ने उसे बहुत ज्यादा प्रचारित और प्रसारित किया। उसी का नतीजा है कि हमारे आजकल के शोरूम में जीन्स बहुत महंगी मिलती है। लेकिन सच्चाई यही है कि काम करने वालों के लिए थी, उनका काम करने का तरीका हमारे यहाँ फैशन बन जाता है ना? कितनी अजीब सी बात। किसानों का काम करने का तरीका, उनका हल हमारे शहरों के लोगों के घरों के ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ाता है। छोटा सा रखा हुआ हल किसान का अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सोच की बात है। तो इस प्रकार से आई जीन्स का प्रभाव। और सच्चाई ये है कि जीन्स हो या कोई भी चीज हो, अगर एक महीने तक आप अपने शरीर के साथ चुस्त तरीके से पहनते हैं तो वो आपको चर्म रोग करती है, नुकसान देती है। तो इसको हमने सोचा ही नहीं, ना इसके बारे में जाना और समझा। बस हम भेड़ बनकर भेड़ चाल में चलते हैं और उसी में बहते रहते हैं। जिंदगी में मस्त रहना है तो भेड़ चाल बनना बंद कर दो। जो आपको, आपके शरीर को अच्छा लगे उसे अपना लो, मेरी बात के माने दो। जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। तो होना चाहिए यही बात। और रही जीन्स की, तो दोस्तों काम करने के लिए डांगरी और जीन्स बनाए गए थे, ना कि आपके फैशन का। लेकिन आज की युवा पीढ़ी में जीन्स फैशन में दिलो दिमाग में घुस गई है। सस्ती चीज भी महंगी बिकती है, बेकार चीज भी महंगी बिकती है, उपयोग हमें समझ में नहीं आता। इस जीन्स के फायदे क्या हैं? फायदे सिर्फ यही हैं कि हम आलसी हो जाते हैं और कामचोर हो जाते हैं और फिर टमी बाहर निकल आती है और हम खुश होते हैं। हमारे हिंदुस्तान की कल्चर यही है कि प्लेन के लोग जो मेहनत नहीं करते उन सबकी टमी बाहर आ जाती है। जो हार्ड वर्क किसान है, मेरे ख्याल से किसान का टमी बाहर नहीं आता, काम करने वाले मजदूर का बाहर नहीं आता। तो हमेशा काम करते रहिए, घर के अंदर खाली मत बैठिए। जब आपको पढ़ने से मन हो जाए, उब जाए, जब आपको फिल्म देखने को मन करे या दूसरा कुछ और करने, तो काम भी करना चाहिए। आपके काम करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, आपकी पाचन क्रिया मजबूत रहती है और जब पाचन क्रिया की मशीनरी ठीक काम करती है तो आपके चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है। तो याद रखिए, काम करते रहिए। और हाँ, जीन्स का ये जो ट्रेंड है इससे बचिए, कोशिश कीजिए। अगर आपको असली ओरिजिनल सुंदरता बढ़ानी है तो आप काम करिए, मेहनती बनिए, कामचोर नहीं। तो इसके साथ आज की बात यही करते हैं समाप्त, क्योंकि ये था जीन्स पुराण और फटी हुई जीन्स का फंडा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह है देश का पहला विज्ञान चैनल। आप देख रहे हैं देश का पहला विज्ञान चैनल। विज्ञान आओ करके सीखे में आप सभी का स्वागत है।
इस प्रकार की वीडियो या साइंटिफिक एक्टिविटीज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए।